हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटिंग स्कोर हमारे सिलेबस में है नहीं, और 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करने हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको फार्मूला मेथड अच्छे से सिखा दी गई है, फिर ही हम करते हैं ट्राई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और थर्ड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, और फोर्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज का। तो लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले फार्मूला मेथड हमें क्या करना होता है, ABC को पहचानना पड़ता है। तो जो x स्क्वायर के आगे लिखा वो है a की वैल्यू 2 है, और b की वैल्यू जो x के आगे लिखा है वो कितना है -7, और जो c लिखा है वो है यहाँ से 3। ठीक है, ABC क्लियर है, ABC क्लियर है। अब फॉर्मूला होता क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4a से, तो b निकालने का फट से इसका b स्क्वायर निकाल दो। तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, और 7 का कितना होता है 49, तो b स्क्वायर हो गया आपका 49। फिर निकाल दो आप 4ac, 4 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या आंसर है 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 4ac आ गया आपका 24। अब फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सबके डिवाइड में आ जाएगा 2a, ये होता है फॉर्मूला। तो b की वैल्यू कितनी थी -7, जब भी यहाँ माइनस देखो ना तो ये आप जहाँ लाओगे माइनस के साथ तो हो जाएगा प्लस, माइनस वहाँ का b का और माइनस a, तो -7 यहाँ लगा दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना था 49, और 4ac कितना है 24, तो 49 माइनस 24 फटाफट माइनस करो कितना आएगा, और 2a की वैल्यू कितनी है 2, 49 माइनस 24 कितना, मैं 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, 25 बचेगा, कितना आएगा यहाँ पे 25, और 25 का इसका रूट कितना आएगा 5 आएगा, ये रूट यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ गया यहाँ से 5, और ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस। तो अगला स्टेप देखो, तो ये 7 प्लस माइनस 5 अपान में 4, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की दो वैल्यू निकालनी है, तो एक बार हम करेंगे इसको प्लस, एक बार करेंगे इसको माइनस। यहाँ तक क्लियर है सबको, पहले बताओ ये ठीक है। तो बस, तो जब हम x की लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू तो क्या लेंगे, यहाँ ये 7 तो ठीक है, ये वाला साइन लेंगे हम यहाँ से प्लस, और डिवाइड में 4, और 7 प्लस 5 बताओ कितना है, हो जाएगा 12, तो 12 अपान 4 कितना आंसर आएगा 3। तो जब आपने प्लस साइन लिया तो x का आंसर आ गया 3। अब हम लेंगे माइनस साइन, तो ये जो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ लगा देंगे माइनस। इतना नोट कर लो, पहले नोट हो जाए। तो मैं इसी में कर देता हूँ, यहाँ माइनस साइन करता हूँ, यहाँ माइनस करता हूँ, 7 माइनस 5 ये हो जाएगा 2 अपान 4, तो कैंसिल होके आ जाएगा आंसर 1 अपान 2। जब आपने माइनस साइन लिया तो इसका आंसर आ गया 1 अपान 2। और आप आंसर चेक करना चाहो तो x की इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अगर 0 हो जाए तो आपका आंसर सही है, तो आप आंसर चेक कर सकते हो। जब आप एग्ज़ाम में पेपर दोगे तो आपको डाउट होगा कि सही वैल्यू आई कि नहीं आई, रॉन्ग तो नहीं करा है पेपर में, तो इन x की वैल्यू को यहाँ रख के चेक कर लेना। आंसर 0 बराबर में आ जाए तो सही किया तुमने। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका भी लफड़ा सेम है, बस आपको ABC को पहचानना है। तो यहाँ सेकंड में A की वैल्यू हो जाएगी 2, B की वैल्यू 1, आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, और C की वैल्यू -4,
तो बी स्क्वायर किया तो कितना हो गया 1, फिर निकाल देंगे 4ac, 4 ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस का 4, ये लगा दो ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा माइनस का 32। ठीक है, फिर हम लगा देंगे फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डायरेक्ट में रूट ही निकाल लेता हूँ फटाफट। तो जो फार्मूले रूट की वैल्यू रखनी होती तो हेल्प मिल जाएगी। यहाँ लिखा अपन ने 1 और फार्मूले में क्या है ये माइनस साइन, और 4ac की वैल्यू कितनी है भाई -32, तो ये माइनस का 32 लगा दिया रूट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 32 ये हो जाएगा 33। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट आ गया 33, और 33 कैंसिल आउट नहीं होता रूट से। ज़्यादा क्लियर है? अब हम अप्लाई करते हैं फार्मूला, इसको याद रखना, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac है रूट का 33, फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड का 2a, b की वैल्यू 1 है तो ये -1, साइन प्लस माइनस, ये आंसर आया था रूट 33, 2a, a की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 4। अब इसका अपन कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, तो आप लिया अपन ने प्लस साइन लिया तो -1 यहाँ लगा दिया प्लस का रूट 33 डिवाइड का 4, एक आंसर हो गया ये। ठीक है, और दूसरा आंसर आपको निकालना है तो यहाँ लगा दो माइनस साइन, यहाँ लगा दो माइनस साइन, तो ये हो जाएगा सेकेंड आंसर एक्स का। तो सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा शायद। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप से करना है। अगर आप जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन कोई क्वेश्चन ट्राई करना हो तो इस क्वेश्चन को ही ट्राई करके जाना, 3rd वाला। बाकी आप 1st, 2nd, 4th को क्वेश्चन छोड़ सकते हो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके जाना, टाइम कम रहेगा। तो देख लेते, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 4 है तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, b की वैल्यू यहाँ से है 4√3 और c की वैल्यू है यहाँ से 3। अब हम लगे यहाँ तो निकाल लेते हैं बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर किया, आगे 4 लिखा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो हो गया 48, बी स्क्वायर हो गया 48। फिर निकाल लेते हैं हम 4ac, तो 4a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4 4 जा 16 और 3 जा 48। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो x की दो वैल्यू आएंगी वो कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी। अगर बी स्क्वायर और 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू 48 और 4ac की वैल्यू भी 48, दोनों सेम आ गई हैं, तो x की दोनों वैल्यू सेम निकल के आएंगी। क्यों? क्योंकि हमें निकालना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये भी 48 और ये भी 48, तो आंसर आ गया इसका 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कितना हो गया 0। अब लगा रहा हूँ फार्मूला, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल दी, फिर बी स्क्वायर किया तो 4 का 16 और √3 का हो गया 3, तो हो जाएगा 48। और फिर निकाला 4ac, a की वैल्यू 4 तो लिख दी मैंने 4, c की वैल्यू 3 तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ठीक, क्लियर है? अब हम और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0, तो फार्मूला कितना होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड का हो जाएगा 2a। अब देखो -b, b की वैल्यू थी 4√3 तो -4√3, ये लगा दिया प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, कितना आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac? अरे बी स्क्वायर 48 था, 4ac 48 था, तो 0 आया था ना। तो अब रूट में 0 तो 0 ही होता है, तो और 2a, a की वैल्यू 4 है तो ये 4 2 जा 8। अब ये x की अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो -4√3 अपान में 8, यहाँ कर दो +0, यहाँ कर दो +0,
अब जीरो को ऐड करो या माइनस करो तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। और अगर हम x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो यहाँ -0, तो ये भी फालतू बातें हैं। तो x के दोनों आंसर क्या आएंगे, -4 √3/8। अब कैंसिल कर दो, 4 2 जा, तो x का आंसर आएंगे -√3/2 -√3/2। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ आप लोग बताओ यहाँ से करके, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, ये फोर्थ क्वेश्चन है। और यहाँ b² करना है तो b² हो गया 1 और 4ac निकालना है 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4, तो 2 4 जा 8 और 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। तो एक बात और मैंने बताई इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर b² छोटा है किससे, 4ac से, b² की वैल्यू कितनी है 1 है, 4ac कितना है 32 है, और हमें करना पड़ता है b² - 4ac रूट के अंदर सॉल्व। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है और ये कितना है 32 है, तो रूट के अंदर आ जाएगा माइनस साइन। कौन सा साइन आएगा रूट के अंदर, साइन। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल, मतलब रियल में तो हमें रूट्स मिलेंगे नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं। और आ जाए तो यहाँ तक छोड़ के आंसर लिख देना रूट्स आर नॉट रियल, इसके नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में, फार्मूले के नंबर मिलेंगे और लिख दोगे रूट्स आर नॉट रियल। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन इससे आगे करने की। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए